नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। द कश्मीर फाइल्स का जादू रिलीज के 8 दिनों बाद भी दर्शकों पर बरकरार है। शुक्रवार को अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की रिलीज के बावजूद विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 19 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। तमाम विवादों के बीच द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बना रही है। द कश्मीर फाइल्स रिलीज के 8वें दिन 100 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो गई है और अब 150 करोड़ की ओर आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी मूवी है और जो रियलिटी है जो 35 इयर्स में बाहर नहीं आई वो रियलिटी आज दिखने को मिलती है। ये फिल्म नहीं है, इसको तो फिल्म मत कहिए, ये सच है 100%। उसकी आंखें नम दिखी। मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी नहीं है। ये लोग जो इनके साथ हुआ वो मेरी जिंदगी है और उसको पर्दे पर लाना मुश्किल था और बहुत मुश्किल था। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था उस समय और मैं अकेला 36th फ्लोर पे था, तो मैं बहुत रोया था क्योंकि बहुत दिनों बाद उस सपने को पूरा होता देख रहा था कि जो 32 साल से नहीं हुआ था, कि किसी ने हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। 95.50 करोड़ की कमाई की और शुक्रवार तक फिल्म ने 116.45 करोड़ का कारोबार कर लिया। कश्मीर फाइल एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म की कॉस्ट थी सिर्फ 14 करोड़ और जिस हिसाब से कलेक्शन आया फर्स्ट वीक का, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के रख दिए हैं। फिल्म की स्टार्टिंग थी 3 करोड़ की, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 17, 18, 19। जो कलेक्शन आया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक किसी फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। टिपिकल बॉलीवुड मसाला नहीं है, ना हिट गाने हैं, ना कोई हाई फाई लोकेशंस हैं, ना कॉमेडी है, ना एंटरटेनमेंट है। उसके बावजूद लोग थिएटरों में जा रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि लोगों ने फिल्म को रिलेट किया और उनको लगा कि नहीं, ऐसे सिनेमा को पैट्रोनाइज करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों को इस फिल्म ने यूनाइट किया है और लोग इसको कि दिल से बनाई गई ये फिल्म लोगों के दिलों को छू रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत और जापान की दोस्ती नए अध्याय लिख रही है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिन के भारत के दौरे पर राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। खबर है कि जापान भारत में अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और जापान इस समय भारत के शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के साथ भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर भी काम चला रहा है, जो बेमिसाल दोस्ती की झलक भी पेश कर रहा है। ये दमदार दोस्ती की शानदार तस्वीरें हैं जो नए हिंदुस्तान और बदलते जापान के मजबूत होते रिश्ते की झलक दिखा रही है। हिंदुस्तान और जापान की दोस्ती की ये तस्वीरें बड़े मायने रखती हैं। जापान के पीएम का भारत दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिनों के भारत दौरे पर राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां हैदराबाद हाउस में जापान के पीएम का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जापान के पीएम की द्विपक्षीय वार्ता होगी। साथ ही जापान के पीएम फुमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। खबर है कि जापान के पीएम अगले 5 साल में भारत में 42 अरब डॉलर यानी 3.18 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापक आर्थिक रिफॉर्म अपनाए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत मेक इन इंडिया,
फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में जापानीज कंपनीज बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स रही है। हमारे बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर्स में पार्टनरशिप में नए आयाम जुड़ रहे हैं। हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज लॉन्च किया गया इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोड मैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और फुमियो किशिदा ने भारत और जापान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। जापान इस समय भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार करने में मदद कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। अब हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जैसे कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जापान की मदद से चल रही हैं। पोस्ट कोविड काल में इकोनॉमिक रिकवरी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों को बल्कि क्षेत्र और विश्व को भी विश्वास और रेजिलियंस प्रदान करेगी। भारत में व्यापक रूप से किए जा रहे रिफॉर्म्स और हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जैसे पहले से अधिक पॉजिटिव इकोसिस्टम की तैयार हो रही है। एक्सिस भारत की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में $1.8 ट्रिलियन के 9,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स हैं जो सहयोग के लिए अनेक अवसर प्रदान करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रयासों में जापानी कंपनियां पूरे जोश के साथ हिस्सा लेगी और इसके लिए हम भी जापानी कंपनियों को भारत में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्रेंड्स, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप भारत जापान संबंधों के मूल में है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पीएम के तौर पर उनकी ये पहली भारत यात्रा है। इससे पहले जब वो जापान के विदेश मंत्री थे तब भारत आए थे। जापान भारत का बड़ा विकास भागीदार होने के साथ साथ एफडीआई में भारत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत भी है। पिछले साल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी देखी गई, जिसमें भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजी और साझेदारी को और मजबूत किया गया है। इसकी झलक भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों की विकास परियोजनाओं में दिखाई दी है, जहां जापान बड़े पैमाने पर निवेश और मदद मुहैया करा रहा है। फ्रेंड्स, भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए
उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज हमारे बीच सहमति बनी है, घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री किशिदा की यह यात्रा भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री किशिदा और उनके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर भारत के सूबों में राजमार्ग परियोजनाएं पूरी करने में जापान मदद दे रहा है। जापान के स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के अभियान में भारत सबसे अहम भागीदार है। साथ ही भारत एक विशाल और उभरती आर्थिक शक्ति भी है। लिहाजा जापान भारत को सहयोगी के रूप में और मजबूती से जोड़ना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर पंजाब से है। पंजाब में भगवंत मान सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया। मान सरकार ने पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चुनाव में हमने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हरे रंग का पेन बेरोजगारी दूर करने के लिए चलेगा। युवा विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, तो पहली मीटिंग में ही हमने अपना वादा पूरा करते हुए 25,000 सरकारी नौकरियों का जो एजेंडा था वो कैबिनेट में पास किया। एक्शन में पंजाब सरकार, सबसे पहले दिया जाएगा रोजगार। पहले ली मंत्री पद की शपथ, फिर हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद किया गया बड़ा ऐलान। भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब में 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद हर मंत्री एक ही बात दोहराते नजर आए, जनता से जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और पंजाब को एक अलग मुकाम पर फिर से पहुंचाएंगे। इन्हीं जज्बातों के साथ पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक हुई। रोजगार को लेकर जो वादे किए थे उस पर फैसला लिया गया। मान सरकार ने पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी है, जिसमें 10,000 भर्ती पंजाब पुलिस के अलग अलग पदों पर होनी है। 15,000 दूसरे विभाग, बोर्ड और निगमों में है। सभी नौकरियां डिग्री के हिसाब से मिलेंगी। 1 महीने में इसका एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन जारी होगा। सो ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ पास हुआ है। रिश्वतखोरी पर जीरो टॉलरेंस रखने वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि इन नौकरियों में सिफारिश और रिश्वत नहीं चलेगी। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ नोटिफिकेशन हो जाऊगा। जिन्नियां भी फॉर्मेलिटियां ने वो पूरियां कर ली जाएंगियां। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा था कि उनके पास हरा पेन आया तो पहला फैसला रोजगार को लेकर होगा। ऐसे में पंजाब के बेरोजगार युवाओं को आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीदें हैं। पंजाब में इस वक्त लगभग 1 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा 36,000 कर्मचारी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के दौरान कई वादे किए हैं। चुनावी प्रचार के दौरान बार बार दिल्ली मॉडल का हवाला दिया गया। 10 मार्च को नतीजे के बाद आपने इसे दिल्ली मॉडल पर पंजाब की मुहर की बात कही। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था। इसके अलावा 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को 1,000 प्रतिमाह देने का ऐलान किया था।
साथ ही सरकारी स्कूल और अस्पतालों की दशा सुधारने का भी वादा किया था। आप के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इन्हें गारंटी कहते हुए भरोसा दिया था कि हर हाल में इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब से रेत, ड्रग्स और केबल माफिया को भी खत्म करने का वादा किया गया था। इन सरकारी नौकरियों में 10,000 नौकरियां पुलिस विभाग में, जबकि बाकी 15,000 नौकरियां दूसरे विभागों और कॉरपोरेशनों में निकाली गई है। खास तौर पर अगर हम बात करें, चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने वादा किया था युवाओं के साथ कि पंजाब के युवाओं को राज्य छोड़कर विदेश नहीं जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो तमाम भर्तियां की जाएगी उसको लेकर अगले 1 महीने के अंदर विभागों द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और जो प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, चंडीगढ़। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।